बाकी 45,000 जवानों को बूढ़ा होना मैसर नहीं हुआ, वो जवानी में अल्लाह को प्यारे हो। इस सर्वे के मुताबिक कुछ बात समझ में आई। असल जो समझाना है इमाम गजाली को वो ये है कि तुम लंबी उम्मीदें लगाए बैठे हो कि अभी ये भी करना है और अभी ये भी करना है और अभी ये भी करना है। तुम्हें क्या खबर कि किस वक्त मौत का परवाना आए और तुम्हें उचक ले जाए। तुम बचपन में भी जा सकते हो, तुम जवानी में भी जा सकते हो, लेकिन मामला क्या है कि हम इंतजार में लगे हैं। अभी तो बचपना है, अभी तो खेलने के दिन है। जवान हुए तो अभी तो जवान है, अभी तो ऐश के दिन है। माँ बाप कहते हैं, अगर कोई जवान बच्चा आज के जमाने में दाढ़ी रख लेना तो उसके माँ बाप उसको कहते हैं तुम्हारी उम्र है दाढ़ी रखने। तो उससे पूछिए कि उम्र नहीं है तो आई कैसे, दाढ़ी निकली कैसे, पैदा होते ही क्यों नहीं निकल गई? पैदा होते ही तो नहीं निकल गई थी दाढ़ी, पैदा होते ही मोछ तो नहीं निकल आई थी, उम्र पर निकली है ना। तो माँ बाप कहते हैं तुम्हारी उम्र है दाढ़ी रखने की। इन्ना लिल्लाहि। अल्लाह ने तो उम्र के मुताबिक उसे दिया है ये नूर, और माँ बाप कह रहे हैं तुम्हारी उम्र है, अभी तो ऐश के दिन है, ऐश करो। उन गाफिल माँ बाप को सोचना चाहिए कि अपने बच्चों को ऐश करने की आप दावत फिक्र दे रहे हैं कि अभी तो जवानी के दिन है। क्या खबर कि वो जवानी में अल्लाह को प्यारा हो जाए। किसी ने जमानत ली है, कोई गारंटी ले सकता है? जिस डॉक्टर को आप 50 लाख देते हैं वो तो गारंटी लेता ही नहीं, तो दूसरा कौन लेगा? एक बीमार को अपने लेकर जाइए, एक मरीज को लेकर जाइए, तो पहले तो आपको जो है ना डॉक्टर वो सब्ज बाग दिखाएगा कि जी एक ऑपरेशन है वो करवा लीजिए, आपका मरीज ठीक हो जाएगा। आप पूछेंगे जी कितना खर्च है, तो 50 लाख। कॉस्टली ऑपरेशन है, बाहर से डॉक्टर आएंगे, फॉरेन से मंगवाना पड़ेगा डॉक्टर को, ब्रेन का ऑपरेशन है, मामूली तो है नहीं, 50 लाख लगेंगे। और 35 लाख जो है ना पहले जमा करना होगा, 15 लाख बाद में ऑपरेशन। आप जमीन बेचकर, जायदाद बेचकर पैसे लेके जाते हैं कि डॉक्टर ने भरोसा दिया ये ऑपरेशन हो जाएगा, मरीज ठीक हो जाएगा। आप सोचते हैं कि जान बच जाएगी तो फिर कमा लेगा, जमीन बेच देते हैं, जायदाद, मकान तक बिक जाता है, दुकान तक बिक जाती है, और पैसे लेके आप डॉक्टर के पास गए, लीजिए डॉक्टर साहब ऑपरेशन कीजिए, तो क्या फौरन कर देता है वो? जी नहीं, उससे पहले एक फॉर्म पे आपसे सिग्नेचर करवाता है। याद आया? करवाता है कि नहीं? 50 लाख लेकर के सिग्नेचर करवाता है कि गारंटी नहीं है, जमानत नहीं है, मर गया तो तुम जिम्मेदार हो, मैं नहीं। तो जिसको आपने 50 लाख रुपए दिए हैं वो तो जमानत ले ही नहीं रहा है, वो तो गारंटी ले ही नहीं रहा, वो फिक्र दे रहा है कि ये गाफिल इंसान, मुझे पैसे देने के बावजूद मैं तुम्हारी जिंदगी की जमानत नहीं ले सकता। किस गफलत में जिंदगी गुजार रहे हैं हम और आप। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुम्हें लंबी उम्मीद ने गाफिल कर दिया, बर्बाद कर दिया। लंबी उम्मीद, अभी ये भी करना है, अभी ये भी करना है, अभी ये भी करना है। जिससे पूछिए, एक बूढ़े से पूछिए कि अब तो अल्लाह की राह में लौ लगाओ, अब तो मस्जिद पकड़ो। वो जो कहा ना फारसी में, रिंदी व हवसना की दराहद शबाब औला, कि ये बदमस्तियां, ये खरमस्तियां, ये ऐश परस्ती जवानी में तो समझ में आता था, अब तो बूढ़े हो गए, अब तो अल्लाह अल्लाह करो। तो बूढ़ा जवाब देता है, तन पीर गश्तो आरज़ूए दिल जवां हुनूस, जिस्म बूढ़ा हुआ है, दिल की आरज़ू थोड़ी बूढ़ी हो गई, वो तो अभी भी जवान है। ये जिसको गालिब ने अपने अंदाज में कहा कि गो हाथों में जुम्बिश नहीं, आंखों में तो दम है। हाथ में इतनी ताकत भी नहीं है कि अब आगे बढ़ा सके, कोई चीज उठा सके, मगर आंखों में अभी पूरा दम बाकी है। गो हाथों में जुम्बिश नहीं, आंखों में तो दम है, रहने दो अभी सागर ओ मीना मेरे आगे, अभी ये शराब के जाम और प्याले मेरे सामने रहने दो, हाथ बढ़ा के उठा नहीं सकता हूं मगर आंखों से चढ़ा लूंगा। ये मौजूदा दौर के बूढ़ों की हालत है, इल्ला माशाअल्लाह जिन्हें अल्लाह तौफीक दे, वरना आम सूरत हाल क्या है आप जिससे जाके पूछिए। अब तो अल्लाह अल्लाह कीजिए, अब तो गंगा नहाइए, वो कहता है जी एक आरज़ू है, एक बेटी बच गई है, उसके हाथ पीले कर दें, फिर तो हम होंगे और मस्जिद होगी। अच्छा, अल्लाह अपने फजल से वो भी करवा दे तो क्या मस्जिद पकड़ लेता है?
मस्जिद तो उस वक्त पकड़ता है इंसान जब दिया रंज बुतों ने तो खुदा याद आया। घर में कोई रहने नहीं देता है, दिन भर 24 घंटा खांसते रहते हैं। घर में 24 घंटा खांसते हैं तो बहू अलग बोलती है कि अब्बा बहुत आप खांसते हैं, आपकी वजह से नींद खराब होती है। तो फिर तहज्जुद पढ़ने निकल जाते हैं मस्जिद। वो अल्लाह के लिए थोड़े निकले, वहां की लानत से बचने के लिए निकले। इसी को कहा जब दिया रंज बुतों ने तो खुदा याद आया। ये हालत है हमारी। बस इंसान ये कहता है ऐसा हो जाए तो ऐसा कर लें, ऐसा हो जाए तो ऐसा कर लें। कुरान में एक मुकाम पे बड़ी प्यारी बात कही है। इंसान क़यामत में कहेगा या मरने के बाद कहेगा अल्लाह से, मौला अगर दोबारा जिंदगी दे देगा ना बहुत सदका करूंगा, बहुत खैरात करूंगा। मगर अल्लाह कहता है कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। ये तो एक जुमला है, ये तो एक बात है जो अपने मुंह से निकाल रहा है ना, प्रधानमंत्री वाला जुमला। हम लोग दूसरों को ताना मारते हैं वो जुमला है, जुमला है। हम भी तो वही जुमला वाले हैं जिसको कुरान ने कहा कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा। वो तो सिर्फ एक बात है जो बोल दे रहा है, दोबारा दुनिया में भेज दिया जाए फिर वही रफ्तार बेडंगी जो पहले थी वो अब भी है। तो हर इंसान इस वक्त गफलत का शिकार है, हर इंसान। जिसको देखिए वही गाफिल है, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सब गाफिल। मर्द हो, औरत हो, सब गाफिल। लड़का हो, लड़की हो, सब गाफिल, A to Z। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि कायनात की सबसे बड़ी हकीकत मौत, लेकिन ये तस्वीर का एक रुख और तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि जिस हकीकत को इंसान ने सबसे ज्यादा भुला दिया वो भी मौत। भूल गए, हाय दुनिया, हाय दुनिया, हाय दुनिया, इसी चक्कर में लगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक मकाम पे कहा अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुम्हें कसरत की आरजू ने, ज्यादती की तलब ने, मोर एंड मोर, मोर एंड मोर, और इसकी आरजू ने और इसकी तलब ने तुम्हें बर्बाद करके छोड़ा है, हलाक करके छोड़ा है, तबाह करके छोड़ा है, गाफिल करके छोड़ा है। और ये गफलत कब तक है, ये तबाही कब तक है, बेखबर गफलत परस्ती ताकुजा, ये कब तक है? तो कुरान कहता है हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुमने अपनी कब्रें जा देखी हैं, मगर उसके बावजूद कसरत की आरजू और ज्यादती की तलब तुम्हारे सीने से नहीं निकली। बल्कि हालत क्या है ना, जैसे जैसे इंसान बुढ़ा होता है उसके सीने में आरजुएं और बढ़ती हैं। कुरान ने एक मकाम पे कहा है, बड़ी प्यारी बात अल्लाह ने फरमाई है, सुनिए जरा गौर से और समझिए इसको। हम लोग कुरान पढ़ते नहीं, और पढ़ते भी है ना तो तबर्रुक के लिए, बरकत हासिल करने, मंत्र समझ लिया हमने कुरान का, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुरान किस लिए पढ़ा जा रहा है? कोई मर गया तो उसको सवाब पहुंचाना है, रूह अटकी हुई है तो जान निकालना है। पढ़ो पढ़ो सूरह यासीन पढ़ो, अब्बा की रूह नहीं निकल रही है, सिराने सूरह यासीन पढ़ो ताकि रूह निकल जाए आसानी से। यही सब तो मकसद रह गया है ना, दम कर दो कुरान पढ़ के, यही मकसद रह गया। फायदा इसका है, अगर नज़ा के आलम में इंसान फंसा हुआ हो और उसके सिराने सूरह यासीन की तिलावत की जाए, नो डाउट उसकी रूह आसानी से निकलती है, मुझे इस पर कोई शक नहीं, कोई एतराज नहीं। कुरान हकीम की आयतें पढ़कर दम की जाए तो बीमारों को शिफा मिल जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या कुरान के नुज़ूल का मकसद यही था? कुरान इसीलिए उतरा था? कुरान तो हिदायत हासिल करने के लिए उतरा था ना। तो हम में से कितने लोगों ने उससे हिदायत ली? हमारी अक्सरियत जो है इस वक्त वो कुरान पढ़ना ही नहीं जानती। मेजॉरिटी हमारी, अक्सरियत हमारी कुरान पढ़ना नहीं जानती, और जो पढ़ना जानते हैं वो समझते नहीं, और जो समझते हैं वो अमल नहीं करते। समझ लिया ना आपने? बहुत तल्ख बोल रहा हूं मैं। जरा इस कड़वी गोली को उतारिए अपने हलक से नीचे, इस कड़वी गोली को हलक से नीचे उतारिए। हमारी अक्सरियत कुरान पढ़ना नहीं जानती। बहुत थोड़े लोग पढ़ना जानते हैं तो पढ़ते नहीं, और उनमें से बहुत थोड़े लोग पढ़ते हैं तो समझते नहीं, और उनमें से बहुत थोड़े लोग ऐसे हैं जो समझते भी हैं तो अमल नहीं करते। है या नहीं है?
इकबाल ने बड़े दर्द के साथ कहा, बबंदे सूफियो मुल्ला सीरी हयात हिकमत कुरान अगीरी बाया तश्तुरा कारे जुजीनी क्या यासीने ऊ आसां बमीरी। इकबाल कहते हैं कि तू सूफी और मुल्ला के फंदे में ऐसा फंसा कि तूने कुरान की आयतों से हिकमत के मोती नहीं लिए। होना तो यह चाहिए था कि तुम कुरान इसलिए खोल के बैठते कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसमें हिदायत के मोती बिखेर दिए और हमें चुनना है मोतियों को, इसलिए खोलते। लेकिन इससे तो तुम्हारा कोई सरोकार ही नहीं, तुम्हारा रिश्ता कुरान से सिर्फ इतना है। इकबाल कहते हैं बाया तश्तुरा कारे जुजीनीस, उसकी आयतों से इसके अलावा तुम्हारा कोई सरोकार नहीं है कि अज यासीन ऊ आसां बमीरी, कि तुमने उसके यासीन से मरना आसान किया है और कुछ नहीं। यासीन पढ़ो मरो, यासीन पढ़ो मरो और मारो। और हम लोग भी घूम घूम करके यासीन पढ़ के मार रहे हैं, लोगों की रूहें निकाल रहे हैं। अफसोस का मकाम है कि जो किताब जिसका एक एक लफ्ज जिंदगी की खैरात अता करता था, जिंदगी की किरणें उससे फूटती थी, आज ये उम्मत उस किताब से जिंदगी लेने के बजाय मौत ले रही है। ये अफसोस का मकाम है, ये अलमिया है। ये कुरान की तौहीन नहीं तो और क्या है? बोलिए। अभी कोई कुरान के नुस्खे को आग लगा दे कोई गैर मुस्लिम, तो हम इलाके में आग लगा दें। कुरान की तौहीन कर रहा है, और हम क्या कर रहे हैं सुबह से शाम तक? हम भी तो कुरान की तौहीन कर रहे हैं, और है क्या? कल नबी शिकायत करेंगे अल्लाह की बारगाह में, जिसको कुरान ने कहा वक़ाल रसूल या रब्बि इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। कल रसूल अल्लाह की बारगाह में शिकायत करेंगे कि मेरे परवरदिगार, मेरी इस कौम ने कुरान को पीछे छोड़ दिया था। तो जब हुजूर की शफाअत की बात सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। ओह, हम गुनाहगार हैं, सियाहकार हैं, बदकार हैं, मगर हुजूर हमारी शफाअत करेंगे, अच्छा लगता है ना। लेकिन हुजूर हमारी शिकायत भी करेंगे, ये क्यों भूल गए हम? सिर्फ शफाअत ही नहीं करेंगे, शिकायत भी करेंगे। और जिसकी हुजूर ने अल्लाह से शिकायत कर दी, फिर कौन है जो उसे बचा ले अल्लाह के? जिसकी पैगंबर शिकायत कर दे तो कौन बचाएगा उसे अल्लाह के हुजूर? तो हम लोग कुरान पढ़ते नहीं है। कुरान ने देखिए क्या कहा, इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहबुन व ज़ीनतुन व तफाखुरुन बैनकुम व तकासुरुन फिल अमवाल वल औलाद। इंसानी जिंदगी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 5 खानों में तकसीम कर दिया, 5 स्टेप्स। कभी घर में भी समझाए हैं कि मजलिस के आदाब क्या है? ईमानदारी से बोलिए, कभी अपने घरों के अंदर हमने अपने बच्चों को यह समझाया है कि किसी दीनी मजलिस में जाओ तो उस मजलिस के आदाब क्या है? कभी नहीं। हाँ, इतनी फुर्सत ही कहाँ है तेरे दीवाने को, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। हम तो यही सोचते हैं, जुमे के दिन जो है ना, लठ लेके बच्चों के पीछे पड़े रहे। अब बच्चा इतना चिल्लाता है और डांटने वाला इतना चिल्लाता है। जो डांटने वाला है ना, वो मस्जिद की ज्यादा तौहीन कर रहा है। बच्चा तो फिर भी मुकल्लफ नहीं है, वो बच जाएगा अल्लाह के यहाँ, आप पकड़े जाइए। जो डांटने वाले हैं ना, वो पकड़े जाएंगे। हाँ, पहुंचेंगे पीछे और बच्चों कहेंगे चलो पीछे, चलो पीछे। अरे तुम आए थे पीछे, इंतजार में थे, अभी तो खुतबा भी नहीं शुरू हुआ। ये हालत है हमारी, अभी तो तकरीरें चल रही है। तो न हम नमाज के हवाले से, न मस्जिद के आदाब के हवाले से बच्चों को घर के अंदर कोई तालीम देते हैं, और न मजलिस के आदाब के हवाले से बच्चों को घर के अंदर कोई तालीम देते हैं। है या नहीं ये सूरत हाल? और जब मस्जिद में बच्चा पहुंच जाता है, जब मजलिस में बच्चा पहुंच जाता है, तब डांटते रहते हैं। ये चीजें घर में सिखाने की हैं। घर में बच्चों को ट्रेंड कीजिए, तरबियत दीजिए उन्हें कि मजलिस रसूल के आदाब क्या है, मजलिस जिक्र के आदाब क्या है, किस तरह से बैठना चाहिए। रफ्ता रफ्ता बच्चों के अंदर चीजें समझ आएंगी। खैर, तो देखिए कुरान क्या कह रहा है। इंसानी जिंदगी को मुख्तलिफ स्टेप्स में कुरान ने बांटा है। सबसे पहला मरहला क्या है इंसानी जिंदगी का? तो अल्लाह कहता है लइबुन, खेल है, तमाशा है। दूसरा मरहला क्या है? लहबुन। लहब व लइब उर्दू में तो आराम से खेल तमाशे के लिए बोला जाता है, मगर अरबी में जरा फर्क है। ये जो पहला वाला है ना, जो बच्चा पैदा हुआ वो भी खेलता है कि नहीं? लेकिन उस खेल में उसकी कोई ख्वाहिश नहीं छुपी हुई होती है।
कोई आरजुएं नहीं होती है, कोई उमंगे नहीं होती है। जो बच्चा झूले में हो उसको आप झुनझुना दीजिए, उससे भी खेल के हिलाएगा। उसको शीशे का गिलास पकड़ा दीजिए, उसको भी हिला के तोड़ दे। उसको कुछ समझ है? कुछ भी नहीं। खेल वो भी रहा, लेकिन इस खेल में उसके जज्बात नहीं, उसकी ख्वाहिशात नहीं है, उसकी तमन्नाएं नहीं है। लेकिन जब बच्चा बाशऊर हो जाता है, अब जो वो खेल खेलता है, तो उस खेल में उसकी ख्वाहिशात छुपी होती है, उसकी तमन्नाएं और आरजुएं होती हैं। वो बैट लेकर के बाहर निकल रहा है तो कुछ आरजुओं से निकल रहा है। और 2 साल के बच्चे को बैट दे दीजिए तो क्या मतलब सचिन बनने के लिए खेल रहा है वो? कुछ नहीं। खेल वो भी रहा, मगर उस खेल में उसके कोई जज्बात नहीं, कोई ख्वाहिशात नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानी जिंदगी के पहले 2 मरहले को खेल बताया। फर्क समझ गए ना आप दोनों खेल में? पहला खेल लइब, दूसरा खेल लहब। उसके बाद तीसरा मरहला अल्लाह कहता है वज़ीनतुन, जीनत है। अब वही बच्चा जिसको अभी तक ये तमीज नहीं थी कि पैंट की जिप खुली है कि बंद है, बस मैदान में खेल रहा है। जिसको ये तमीज नहीं थी कि पैर में गंदगी लगी है या क्या है, सिर्फ खेल में लगा हुआ है। गरचे सर से लेकर पैर तक गुबार में अट गया, कीचड़ में नहा लिया उसने, मगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसको। काला भुजंग हो गया है कीचड़ से, मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वही बच्चा जब बालिग हो जाए, अब उसको देखिए। पहले वही बच्चा घर से निकलने से पहले उसको समझ में भी नहीं आता था कि नाक में कुछ लग गया है कि नहीं लगा है। नेटा निकला हुआ है, बाहर निकल गया। माँ बाप चिल्लाते रहते, अबे नाक तो साफ कर ले खेलने जाने से पहले। होता है नहीं होता? लेकिन वही बच्चा जब बालिग हो जाए तो अब उसका हाल क्या है? घर से निकलने से पहले 10 मरतबा आईना देखता है। हेयर स्टाइल सही है कि नहीं है, मेरी जीन्स की स्टाइल सही है कि नहीं, मेरी टी शर्ट की फिटिंग सही है कि नहीं, ये आर्म्स दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लड़का भी और लड़की भी। लड़कियों की हालत ये है कि वो मोबाइल को अपना आईना बनाए रहती है। जब वो बालिग हो जाए, हर थोड़ी देर के बाद मोबाइल में आईने की शक्ल में कैमरा ऑन करके अपना फेस देखना है। ये है जीनत, जिसको कुरान ने कहा तीसरा मरहला वज़ीनतुन। अब उसका सारा फोकस जो है अपनी जीनत पर, अपने सिंगार पे, अपने आप को सजाने पे सर्फ होता है या नहीं? ऐसा हर शख्स इस उम्र से गुजरे होंगे। अभी क्या है, कुर्ते की क्रीज टूटी हुई है, फट गया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बूढ़े हो गए तो। लेकिन 20 साल की उम्र में कितने नखरे होते थे, ये वाला नहीं लेंगे अब्बा, मैं अपनी पसंद से लाऊंगा ईद के कपड़े। होता था कि नहीं होता था? ये है तीसरा मरहला ज़ीनतुन। और उसके बाद चौथा मरहला अल्लाह कहता है वतफाखुरुम बैनकुम। अब वही इंसान जब कड़ियल जवान हो जाए, 25 साल 30 साल का हो जाए, अब उसकी जिंदगी फख्र और गुरूर में गुजरती है। मोच चलने में सीना यूं अकड़ा हुआ है। हमारे सामने कोई टिक सकता है क्या? हमारे सामने किसी की हैसियत क्या है? उसने हमसे पंगा लिया है, अब कोर्ट में उसको खींचूंगा। वो समझा नहीं मुझे, मैं खान साहब, मैं फलां साहब, मैं ढिकां साहब। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये चौथा मरहला है इंसानी जिंदगी का। और उसके बाद 5वां मरहला सुनिए कुरान क्या कह रहा है, वतकासुरुन फिल अम्वालि वल औलाद। और सबसे आखिरी मरहले में क्या होता है? माल और औलाद की कसरत की आरजू बढ़ जाती है। और माल आ जाए, और माल आ जाए। वो जवान आदमी जो 30 साल की उम्र में अपनी मोच की खातिर और अपनी अना की खातिर जमीनें बेच रहा था। केस लड़ना है, जमीन बिकती है बिकने दो, झुकना नहीं है, सरेंडर नहीं करना है, जायदाद खत्म हो रही है होने दो, मोच नहीं झुकनी चाहिए। और वही जवान जब बुढ़ा हो जाए, अब वो कहता भैया मोच मूड़ दो, उससे फर्क नहीं पड़ता, पैसा नहीं खर्च होना चाहिए मेरा। ये है या नहीं सच्चाई? ये अल्लाह ने बताई है। तो इंसान बताने का मकसद ये है कि जिस कदर वो बूढ़ा होता जाता है ना, उसी कदर उसके सीने में माल और औलाद की आरजू जवान होती चली जाती है। 5 बेटे हैं, इस पर वो मुतमईन नहीं होता है, पोते हो जाए, पोतों को भी खिला लूं जरा। अच्छा, अल्लाह ये मौका भी देते कि पोतों को खिला लो। अब पोता 10 साल का हो गया, 15 साल का हो गया, उससे जाके पूछिए मरना चाहते हैं? नहीं जी, सोचते हैं कि एक पोते को तो कम से कम घोड़ी पे चढ़ता देख ले। ये है आरज़ू इंसान के सीने में, ये है मौत से गफलत,
इसको कुरान ने कहा अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुम्हें कसरत की आरज़ू ने और ज्यादती की तलब ने